Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tafsirul Islam and I am lecturer in physics at Government Degree Boys College Gulistane Johar Karachi. Today my topic is projectile motion. So, what is projectile motion? Whenever a body is thrown at with an angle theta and it covers a distance in a parabolic path under the action of gravity, यानी कि जब कोई बॉडी को हम फेंकते हैं एंगल थीटा पे और वो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. अब प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत सारी हैं. जैसे अगर हम एक फ़ुटबॉल मैच देख रहे हैं तो एक प्लेयर जब फुटबॉल को किक करता है और फुटबॉल पहले हवा में जाती है फिर नीचे आती है, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल कह सकते हैं. इसी तरीके से ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ विंडो, खिड़की से हमने किसी चीज़ को फेंका तो ये फुल ट्रैजेक्टरी तो नहीं कहलाएगी, लेकिन ये बहरहाल हो सकता है हाफ ट्रैजेक्टरी, ये हाफ ट्रैजेक्टरी कहलाएगी. ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन, एरोप्लेन से अगर कोई चीज़ हमने ड्रॉप की है वो भी हाफ ट्रैजेक्टरी होगी क्योंकि वो भी एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ज़मीन पे आएगी. तो यानी कि यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है. अब प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स भी पता चल गई. अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं. देखें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले ही है कि इनिशियल वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स. इनिशियल वेलोसिटी, हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मतलब है कि वेलोसिटी जब भी कोई वेक्टर एंगल बनाता है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स. हॉरिजॉन्टल को हम वी नॉट एक्स से ज़ाहिर करते हैं जबकि वर्टिकल को हम वी नॉट वाई से ज़ाहिर करते हैं. तो यहाँ पे यकीनन अगर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और उसका एंगल थीटा है तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई. सेकेंड है कि एयर फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल. एयर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि हम ये कह समझेंगे कि एयर मौजूद नहीं है. क्यों? क्योंकि एयर की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है और फिर हमारे लिए कंफ्यूजिंग होगा किसी भी फार्मूले को ड्राइव करना एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी में. थर्ड वन इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट. यानी कि हमें पता है कि वैल्यू ऑफ जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ जी के नाम से ज़ाहिर करते हैं, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने इतनी ऊपर फेंक देना है कि वैल्यू ऑफ जी ही चेंज हो जाए. नेक्स्ट वन इज़ द रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन. हमें पता है कि ज़मीन अब 24 आवर्स मूव कर रही है अपने एक्सेस पे, तो हमने ऐसे नहीं फेंक देना है कि हमने इतनी ऊपर नहीं फेंक देना है कि बॉडी हमने फेंकी तो कहीं पे भी और रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से वो कहीं और गिर गई. इसका मतलब है कि रोटेशन ऑफ अर्थ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि ऐसा नहीं होता. हम जहाँ फेंकते हैं उसी के लिहाज से बॉडी कवर करती है डिस्टेंस. ठीक. एंड द साइन ऑफ ऑल डाउनवर्ड वेक्टर्स इज़ नेगेटिव. यानी कि जितने भी डाउनवर्ड वेक्टर्स हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन हुआ, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, चाहे वो वेलोसिटी हुई, उन सब का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन अगर हम इसको ड्राइव करते वक्त साइन हम उसका नेगेटिव कंसीडर करेंगे. तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की. नीचे एक तस्वीर भी दी हुई है कि जिसमें मैक्सिमम हाइट शो किया हुआ है एच से, रेंज यानी कि डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिनोट किया हुआ है आर से. अब दोबारा बात करते हैं हम डिटेल में इनिशियल वेलोसिटी की. अब इनिशियल वेलोसिटी के हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स. यानी कि ये हम पहले ही बोल चुके हैं, इफ़ वी नॉट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एन एंगल थीटा देन इट मस्ट हैव टू कंपोनेंट. इट हैज़ टू कंपोनेंट्स. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी नॉट एक्स या वी नॉट कॉस थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई या वी नॉट साइन थीटा. फिर हम कहते हैं कि बिकॉज देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन,
क्योंकि हमने कहा एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो जब बॉडी रिलीज़ हो जाएगी तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स वेट कहलाएगी, और वेट वर्टिकल होगी। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है वो वर्टिकल फोर्स है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं जहाँ फोर्स नहीं होती तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता, जहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वी नॉट कॉस थीटा है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। The vertical component of velocity will decrease during upward motion, become zero at maximum height, and it will be increased with negative sign during downward motion. अब इस जुमले का मतलब यह है कि जब हम वर्टिकल कंपोनेंट जो है वी नॉट साइन थीटा, ये ऊपर जाते हुए इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। मैक्सिमम हाइट पे जब पीक पे पहुंच जाएगा प्रोजेक्टाइल, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट पे, तो वो जो है उसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, और डाउनवर्ड जब वो मूव करना शुरू करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा। लेकिन क्योंकि हमने कहा इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए इसकी साइन हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक, ओके। अब कुछ मज़ीद डेरिवेशंस हैं, जैसे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट यानी कि स्टार्ट से लेके मैक्सिमम हाइट तक के पहुंचने का टाइम। एंड इन ऑर्डर टू ड्राइव एक्सप्रेशन वी कंसीडर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, and we know that the initial vertical component is v naught sin theta and at maximum height it will become 0। तो इसलिए हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमने कंसीडर की है वी आई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा, जबकि वी एफ जो हमने कंसीडर की है वो 0 है। एक्सेलरेशन हमने कहा, अगेन हमने कहा एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ डाउनवर्ड, दैट इज़ वाई द साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, यानी कि a इज इक्वल्स टू माइनस जी। और टाइम यानी कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को अगर हम स्मॉल t से डिनोट कर दें तो उसकी जगह t आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की जगह हमने 0 रखा, वी आई की जगह वी नॉट साइन थीटा रखा, ए की जगह माइनस जी रखा, माइनस जी टी उधर जाके पॉजिटिव हो गया, जी जाके डिवाइड हो गया, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आई वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि ये एक्सप्रेशन है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एंगल पता हो, तो हम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम कहते हैं कि इसकी ट्वाइस वैल्यू होती है, यानी कि जो टोटल टाइम होगा, यानी कि जितनी देर अपवर्ड मोशन में लगेगी उतना ही टाइम डाउनवर्ड मोशन में लगेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम होगा वो ट्वाइस ऑफ द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होगा। तो सिर्फ इस वैल्यू में वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी को हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। फिर आ जाता है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट, अगेन हाइट इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट। हाइट जो है वर्टिकल होती है, इस वजह से हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। अब वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, अगेन जो पहले हम बता चुके हैं कि 0 हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की क्या होगी, वी नॉट साइन थीटा, वी एफ एट मैक्सिमम हाइट 0, एक्सेलरेशन अगेन माइनस जी, एंड एस को हम एच से ज़ाहिर करते हैं, एच कैपिटल और स्मॉल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन हम 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो है 2a की जगह माइनस जी, एस की जगह एच, वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो एच आ जाता है ये माइनस
मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो गायब हो जाएगा, 2g जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले से हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। अब आ जाता है रेंज। रेंज का मतलब होता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इज कॉल्ड रेंज। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जैसे मुख्तलिफ़ मिज़ाइलों की रेंज होती है कि इस मिज़ाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है या इस मिज़ाइल की रेंज, तो वहाँ पे भी रेंज का मतलब है कि ज़मीन से ज़मीन तक का फासला। सही है, यानी कि यह जहाँ से हमने फेंका है वहाँ से जहाँ पे वो लैंड कर रही है वहाँ तक का फासला रेंज कहलाता है। तो इसको हम कहेंगे कि जब हम रेंज कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। इस वजह से हम इसमें सिर्फ कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। टाइम जो है हम जाहिर सी बात है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, इसका फॉर्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फिज़िक्स में सिर्फ एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी टी। तो यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू वी टी जब हम यूज़ करेंगे तो आर की जगह आ जाएगा, एस की जगह आ जाएगा आर, वी की जगह वी नॉट कॉस थीटा और टी की जगह ये 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो v0 मल्टीप्लाई होके v0 स्क्वायर बन गया साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब साइन 2 थीटा कैसे आया, ये बेसिकली देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है कि ये बराबर होता है साइन 2 थीटा। इस फार्मूले से हमें इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है कि अगर हम कहें कि v0 कांस्टेंट है, g तो है ही कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि रेंज जो है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है। यानी कि एंगल चेंज कर देंगे तो रेंज चेंज हो जाएगी, जिसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पे हमने मुख्तलिफ रेंज को दिखाया गया। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेंज 15 डिग्री पे है वही रेंज 75 डिग्री पे, जो रेंज 30 पे है वही 60 पे है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रेंज की वैल्यू सेम हो सकती है फॉर टू एंगल्स। अब वो एंगल्स या एक तो अगर थीटा होगा तो दूसरे को निकालने के लिए हम करेंगे 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर एक वैल्यू 15 है तो दूसरी हम कहेंगे 90 माइनस 15 यानी कि 60 डिग्री। अगर एक वैल्यू 30 है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। अब बात आ जाती है 45 पे। अगर हम कहें रेंज 45 पे क्या होगी, तो यहाँ पे अगर हम पिछले फार्मूले में देखें तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यानी कि साइन 2 इंटू 45 यानी कि 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 अगर हमें पता है कि साइन 90 मैक्सिमम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम होगी किस पे, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू यानी कि साइन 90 हो जाए और वो 1 हो जाए। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि मैक्सिमम रेंज को जब हम डिस्कस करेंगे तो पहले रेंज का वही वाली बात है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर सेम फॉर द एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये वही बात है जो अभी हम थोड़ी देर पहले कंसीडर कर चुके हैं। इसी तरीके से हमने कहा कि रेंज जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 30 पे और 60 पे रेंज तो सेम होगी लेकिन 60 पे ट्रेजेक्ट्री हाई होगी। यानी कि देखें 30 पे रेंज और 60 पे रेंज सेम है लेकिन 30 पे हाइट कम है और 60 पे हाइट ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 45 डिग्री। यानी कि रेंज मैक्सिमम होगी जब एंगल 45 डिग्री होगा। तो ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस भी कर ली और इसकी हमने करेक्टरिस्टिक्स भी कर ली। नाउ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।